दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 6 फरवरी 2023 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी मैं ईश्वर अल्लाह गॉड वाहिगुरु को नमन करता हूँ। सुनिए, मेरा नाम मंगल, आपकी सेवा में। मेरा मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर 9950608551। इस मिशन ग्रेट इंडिया चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर ये प्रसारण मेरे आते रहते हैं। आज तो भगवान ने मुझे एक विशेष प्रकार का मैसेज दिया। वह कुछ इस तरह का मैसेज देता है, वे देवीय शक्तियाँ कुछ इस तरह का मैसेज देती हैं। बहुत बार तो मुझे बहुत दिक्कत होती है उनको प्रसारित करने में। आज भी ऐसा ही हो रहा है। इसमें आज मुझे जातियों के नाम बोलने पड़ रहे हैं। देखो, मिशन ग्रेट इंडिया का मोटो है, हम बताते रहते हैं, भारत को बचाना और महान बनाना, भारत को एक वर्ल्ड लीडर बनाना, भारत को एक स्वर्णिम स्टेट में बदल देना। हम जातियों, कास्टलेस सोसाइटी बनाने के पक्ष में हैं। इसलिए ये वकालत करते रहते हैं कि मिलिट्री इत्यादियों में जाति आधार बटालियन ने हो, हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन किसी के नाम जाति आधारित नहीं हों, उनमें काम करना, मेंबर बनना जाति आधारित नहीं हो। किसी से जाति का नाम पूछना और बताना भी एक तरह से हमारे यहाँ प्रोहिबिटेड है। लेकिन जाति व्यवस्था तो जाते से जाएगी और हिसाब से जाएगी। इसलिए हमें कभी कभी हम बोल देते हैं। किसी को बुरा लगे तो भाई सॉरी, मैं ठहरा एक छोटा सा आदमी, अज्ञानी सा आदमी। असल में मेरे बोलने का आधार, इसके प्रेरणा स्रोत हैं कुछ देवीय शक्तियाँ। ऐसा मुझे लगता है, ऐसा लगता ही नहीं, मेरे सामने प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष कैसे है वो फिर अपनी अपनी अलग बात है। आज का वीडियो सुनिए। इसको पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना और इसमें देख लेना। यह आज का इस पर्दे पर है। ये सब इस तरह का, आप आराम से इसको देखना, इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको पढ़ना। मुझे जो आज देवी शक्तियों ने बताया, मेरे इष्ट देव ने बताया, कॉस्मिक पावर्स ने बताया, वो मैं आपको बताता हूँ। मेरे सामने उन्होंने आज ये षड्यंत्र का हिस्सा बताया। मंगल ये लिखो, ये लिखो, यह है ट्रायंगल, इसमें ABC। फिर उसके बाद एक एक पॉइंट जो ABC है उसमें उन पर ट्रायंगल बनाया और फिर उनको फिर बनाया A1, A2, A3। फिर दूसरे पॉइंट पर भी जो B था उनको डिवाइड कर दिया, B1, B2, B3। इसी तरह से C1, C2, C3। ये देख लीजिए आप अच्छी तरह से ये। और ये बनाकर ये मुझे एक्सप्लेनेशन करे। और उन्होंने क्या बताया, देखो मंगल, यह आशाधारा नक्शा है। भारत का आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक नक्शा है। अरे भाई, कैसे आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक मैप ऑफ इंडिया है। अच्छा, फिर उन्होंने मुझे बताया कि A1, A2, A3 जो है, देखिए सबसे टॉप पर ये A1 A है। इसके 3 हिस्से हो गए A। इनमें उन्होंने बताया कि देखो बनिया और ब्राह्मण हैं। A2 ये राजपूत हैं, पंजाबी, खत्री जैसे लोग हैं। नेक्स्ट 2 बनिया ब्राह्मण, ये भी लगभग 11% हैं। बनिया ब्राह्मणों को मान लो 11% हैं। उसके बाद में A3 है, ये अजगर जातियां हैं। अहीर, जाट, गुर्जर, राजपूत हमने ऊपर भी ले लिया है।
तो यह समझ लेना कि इसी तरह से हैं। ये भी 11% है और ये बी हिस्सा वाला है, बी हिस्सा यह मिडिल क्लास का है, जिसमें है B1 मुस्लिम, B2 OBC 1 OBC 2। B2 जो OBC हैं इनके 2 हिस्से कर दिए, C1 C2 C3 ये अपने लोएस्ट स्टेटा के लोग हैं। हम किसी को देखो अछूत नहीं कह सकते, लेकिन जो अछूतपना भारत में रहा है, जैसे कि अब सती प्रथा नहीं रही, कानूनन भी वैसे भी, लेकिन जो रही है तो उसका रेफरेंस जैसे C1 ये अछूत लोग हैं इस समय, या फिर जो रहे हैं बेजातियाँ हैं। C2 क्या है कि ये आदिवासी जातियाँ हैं, आदिवासी लोग हैं। C3 क्या है कि ये खाना बदोश लोग हैं, ये भी लगभग 11% या 3 और 33% हैं। यह भारत का उन्होंने चित्रण किया। अब ये देखिए, उन्होंने मेरे को मैसेज तो बहुत पहले से दे रखे हैं। वे मुझे कहते रहे हैं कि मंगल देखो, ये बनिया ब्राह्मण नहीं बचेंगे भारत में, परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं कि ये बनिया ब्राह्मण नहीं बचेंगे। तो मैं जिस तरह से उनसे बात करता, ये कहते कि भाई क्यों नहीं बचेंगे, इनमें या किसी में भी आप सुधार कर दो, ऐसा मत कहो कि ये नहीं बचेंगे। सबको जीने का अधिकार है, चाहे तुम इनका धन छीन लो, सत्ता छीन लो और कैसे भी करो, किसी के साथ में भी जिसने जो कर्म किया है उसका फल तो मिलेगा, लेकिन ऐसा मत कहो कि भाई ये तो नहीं जिएंगे, ये तो बुरी तरह से मरेंगे, ऐसा मेरे को मंजूर नहीं। मेरे उनमें आप ये समझ लो कि लगभग बहस होती थी। वे कहते हैं कि ऐसा होगा, मैंने कि ऐसा नहीं हो सकता, हम अपने सामने ऐसा नहीं होने दे सकते। वे कहते हैं कि देखो मंगल, इस दुनिया में पॉजिटिव और नेगेटिव शक्तियों का रण है, आप जानते हो। हम कुछ करना चाहते हैं, दूसरी शक्तियाँ कुछ करना चाहती हैं, वो किसी को मिटा देना चाहती हैं, तो हमको भी यह करना पड़ रहा है। मैंने कहा भाई ऐसा तुम नहीं कर सकते। अब इसको आप ऐसे ही समझ लो, इसको आप ऐसे ही समझ लो जैसे NWO की शक्तियाँ कहती हैं कि हम इनको मार देंगे, इनको मार देंगे। भाई ये देव और राक्षसों का संग्राम है। लोग कहते हैं ये दूसरा महाभारत है। अब जो भी है, तो अब ये जो भी चल रहा है, वे मुझसे बहुत दिनों से बोलते हैं कि मंगल समझाना है तो समझा लो। देखो जिन लोगों को हम नहीं छोड़ेंगे। मैंने कि भाई ऐसा तुम मेरे देश में नहीं कर सकते। तुम किसी को दंडित कर सकते हो, तुम किसी में सुधार कर सकते हो, लेकिन तुम उनको मार नहीं सकते जान से। यह हमारे संविधान में नहीं है। अब आप कहोगे कि भाई ये क्या है क्या नहीं है, लेकिन यह एक हकीकत है। आज आप ये देख लीजिए, आज जो मेरे को ये सूझा है, ये एक टिपिकल सी चीज़ें मेरे सामने आती हैं जो कभी मैं जानता ही नहीं था, और ऐसा ऐसा करना है, मैं वो आपको दे देता हूँ। तो यह उन्होंने आज मुझे बताया। सुनो, आज का विषय लिखाया, भारत के बढ़िया ब्राह्मण को बचाना है तो, भारत के बढ़िया ब्राह्मण को बचाना है तो अभी बचा लो। देर करने से बचने की कोई गारंटी आश्वासन नहीं है। देखो जब हमने उनका पीछा ही नहीं छोड़ा कि ऐसा नहीं कर सकते भारत में, तो उन्होंने एक ये सॉल्यूशन दिया है। क्या सॉल्यूशन दिया है कि भारत के बढ़िया ब्राह्मणों को बचाना है तो अभी बचा लो, इधर उधर के झंझट में मत पड़ो। जो प्रकृति करेगी
पॉजिटिव नेगेटिव शक्तियाँ जो भी करेंगी वे करके रहेंगी। वे क्या कहती रहती हैं मुझसे, जो मैं आपको मेरे वीडियोज में लगातार बताता भी रहता हूँ कि ऐसा है ऐसा है, कहीं कोड वर्ड में, कहीं सांकेतिक रूप से। वह क्या है कि भारत का हिंदू धर्म तो नहीं बचेगा। हिंदू धर्म के स्क्रिप्चर्स नहीं बचेंगे। जो किताबें इसका ढोल पीटते हैं, हिंदू धर्म के पुरोधा शंकराचार्य और RSS और लाखों नकली साधु, ये भी नहीं बचेंगे। फिर सुन लो, जैसा वे मुझे बोलती रहती हैं, अभी नहीं, ये कई दशकों से बोलती आई हैं मुझे। अब पता नहीं क्या एक ज़्यादा एक सघनता आ गई है। हिंदू धर्म तो नहीं बचेगा। हिंदू धर्म के स्क्रिप्चर्स भी नहीं बचेंगे। हिंदू धर्म के पुरोधा ये शंकराचार्य और ये RSS भी नहीं बचेंगे। हिंदू धर्म या हिंदुत्व की सपोर्टर्स, ये राजनीतिक पार्टियां, ये भी नहीं बचेंगी। बीजेपी हुई, कांग्रेस हुई, आप हुई या जो भी हुआ, जिनका संचालन हिंदू धर्म समर्थकों द्वारा होता है, ये भी नहीं बचेंगे। यह मैं अपने संभाषणों में लगातार कहता ही आया हूँ। आप उठाकर देख लीजिएगा। इसमें बड़ी समस्या यह नहीं है कि कोई धर्म नहीं बचे, कोई किताबें नहीं बचे और कोई संगठन नहीं बचे, लेकिन लोगों की ज़िंदगियां बचनी चाहिए। और इसका सबसे बड़ी ज़िंदगी है इनके सपोर्टर्स, बढ़िया ब्राह्मण। उनके साथ क्या होगा? वे कहते हैं कि ये भी नहीं बचेंगे, सबसे ज़्यादा नुकसान करेंगे, क्योंकि उस शैतानिक सिस्टम का सबसे ज़्यादा फ़ायदा समझ लो या नुकसान समझ लो, इन्होंने ही उठाया है। यही इस शैतानी सिस्टम को टस से मस नहीं होने देते। मंगल हम तो इनको मारेंगे। मैं उनसे अनुनय विनय करता रहा हूँ कि भाई ऐसा मत करो, ऐसा खून खराबा मत करो, मेरे देश में ऐसा नहीं हो सकता। अब ये जो वार्तालाप मेरे उनके बीच में होता, तो आखिरकार इसका एक सोल्यूशन निकला है बीच का। भाई जिन्होंने ज़्यादा पाप किए, कर्म किए हैं, उनको तो फल मिलेगा, चाहे शंकराचार्य हो, चाहे बड़ा आदमी हो, चाहे बड़े बड़े नेता हों। उसका एक सोल्यूशन निकला, भगवान ने सोल्यूशन निकाला। देव शक्तियों ने मुझसे बोला, तो मंगल ऐसा करो, ये आपके ग्रुप के इन लोगों की एक कमेटी बना दो, एक टीम बना दो, और जो भी बढ़िया ब्राह्मण बचना चाहते हैं, जो भी बढ़िया ब्राह्मण बचना चाहते हैं, उस टीम से कांटेक्ट करें, उनका दिशा निर्देशन माने, और ऐसे ही ऐसे करें जो वे कहें। यानी वे टीम कर रही है तो वे भी करें, और ऐसा करें तब संभावना बनती है कि भारत के बढ़िया ब्राह्मणों की जान बचेगी। ऐसा करने से, इसलिए उन्होंने लिखाया कि भारत के बढ़िया ब्राह्मणों को बचाना है तो आज ही अभी बचा लो, देर करने से बचने की कोई आश्वासन, कोई गारंटी नहीं है। फिर उन्होंने मुझे बताया कि आपके जो मिशन, आपका जो ग्रुप है, मिशन ग्रेट इंडिया परिवार की है, इनकी टीम बना दो, और जो कोई भी इनसे कांटेक्ट करेगा, इनकी सलाह मानेगा और ऐसे ही चलेगा जैसे ये चलते हैं, उसके बचने की संभावना होगी, गारंटी दी जा सकेगी। ये इस पर निर्भर करता है कि वे कितना मानते हैं। तो उन्होंने जो मुझे बताया, देख लीजिए, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये जो है, उन्होंने टीम के जो मेंबर बताए, जो टीम बनाई है, उसमें देख लीजिए, श्री प्रदीप मिश्रा जी, ये बनारस में रहते हैं,
इनका मोबाइल नंबर बताया, इसमें एक एक नंबर छोड़ दिया है। ये जानबूझकर सोच समझ कर ही छोड़ा है कि बिना बात अभी एकदम से कोई भी किसी को डिस्टर्ब नहीं करे, या इनमें से कोई सदस्य नहीं चाहे डिस्टर्ब होना तो वह मना भी कर सकता है। लेकिन ईश्वरीय अलॉटमेंट ऐसी है, ईश्वर ऐसा ही, वो देव शक्तियाँ ऐसा ही सेवा लेना चाहती हैं इनसे। श्री प्रदीप मिश्रा जी बनारस वाले, उनका नंबर है 9713013333X, मतलब एक नंबर छोड़ दिया है। और ये दूसरा नंबर देखिए, विनीत गुप्ता जी यूपी वाले हैं, 7737656447X5। श्री गोपाल शर्मा जी हैं, ये दिल्ली वाले हैं, इनका मोबाइल नंबर है 98110766X23। और ये हैं संजय शर्मा जी हैं हिसार वाले, इनका मोबाइल नंबर है 941667X234। और उसके बाद हैं मितेश जी मुंबई वाले, इनका नंबर है 9022X59030। और सुनिए, मैडम डॉक्टर सप्रा हैं दिल्ली से, ये दिल्ली से, इनका नंबर है 9876X592323। और आगे देखिए, रेखा मैडम हैं यूपी से, उनका नंबर है 80X0517540540। और देखिए 8 नंबर पे मैडम सोनिया, ये मेरठ से हैं, 8X658622321 इनका मोबाइल नंबर। और ये है और हैं एक साहब श्री शंकर जी, ये भी यूपी से हैं, X4152874772 X4152874772। यह 9 लोगों की कमेटी जो बनिया ब्राह्मण लोगों की है, जो मिशन ग्रेट इंडिया परिवार के सदस्य हैं, जो ब्रॉड माइंडेड हैं, जो काइंड हार्टेड हैं, जो भगवान के द्वारा चूज किए गए हैं, ये लोगों की सेवा करें और अपने जैसा बनाने के लिए ये जो काम करते हैं वे भी लोगों को ध्यान, प्रार्थना, प्रभु स्मरण, डॉक्यूमेंट डिस्ट्रीब्यूशन या जो भी जाति प्रथा को मिटाना, दान देना, ये जो करें, ये कहें। आज बड़ा अटपटा सा टॉपिक, ये विषय, ये मैटर मुझे भगवान ने दिया, जैसा उसने दिया मैंने आपको दे दिया। भाई किसी को बुरा लगे तो मैं सॉरी हूँ, मैंने बढ़िया ब्राह्मण शब्द कहा है, राजपूत पंजाबी खत्री बोला है, ये बोला है, अछूत लोगों के लिए ऐसा बोला है कि जो जिन्होंने सहे। देव शक्तियों ने कहा है कि भारत को बोल दो अपना दिमाग सही कर लें। ये सारा कांड जो भारत में प्रलय सी आ रही है, ये इसलिए आ रही है कि जो समाज अपने बड़े हिस्से को अछूत, आदिवासी और खाना बदोश जैसी हालत में जिसने रखा है, रखता है और आगे भी रखना चाहता है, वह समाज तो भस्मीभूत होने के कगार पर है। बचाना है तो उसको बचा लो। उसमें भी जो इस भारत के शैतानिक सिस्टम का सपोर्टर्स हैं, माने जाते हैं, उनके सामने बड़ी चुनौतियां हैं, बड़ा चैलेंज है, बड़ा खतरा है। इसलिए ऐसा ही कर लो जैसा बोला गया है। सारे लोग ही अपने अपने वे काम करें जो ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट में बताया गया है। विशेष रूप से चेत जाएं, नंबर 1 टॉप 11%। जल्दी दौड़ें इस मीट कमेटी के सदस्यों की तरफ, उनसे मेहरबानी लें,
के कहे अनुसार करें, उनके साथ प्रार्थना करें, वे बोलें, सलाह को माने। और एक बात मैं भूल नहीं जाऊं कि ये कमेटी के सदस्य इन फैक्टर्स को कोई कमाई का साधन नहीं बना ले, कोई कमाई का साधन नहीं बना ले। और यह एक ईश्वर की सेवा है। जितने उस भगवान की सेवा करोगे आपको मेवा मिलेगी। और भगवान कोई हवा नहीं है, वह हम सभी भगवान हैं। हम सब, ये सारा मैटर, ये सारा सकल पसारा जो हम देखते हैं, ये सारा ही भगवान है। ये हमारे सामने प्रत्यक्ष है। ये हमसे बोलता है, ये हमारे सामने खाना खाता है, ये क्रिएशन करता है, यही नाश करता है। फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, होना तो ऐसा ही है भाई। जैसा उन्होंने हमको बोला, हमने आपको बोल दिया। उन्होंने कहा होना तो ऐसा ही है, तो हमने बोल दिया। अब ये परमात्मा जाने, आप जानो, और मैं भी थोड़ा थोड़ा। मैंने तो किसी का बुरा नहीं चाहा कि भाई ऐसे है, लेकिन ये भले भले के लिए है। चाहे कोई इसको कुछ भी समझे, उद्धार तो ऐसे ही होगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।